गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर प्रकाश लाइट स्टार्ट करने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो 10th के और आगे +1 +2 के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज भी आने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश। ये प्रकाश क्या है? प्रकाश यानी कि लाइट। वास्तव में प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। इंग्लिश में कहें तो लाइट इज ए form of energy. Light is a form of energy. वास्तव में प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। यानी कि जो लाइट है इंग्लिश में कहें तो एक एनर्जी की फॉर्म होती है, एक रूप होता है, ठीक है, जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। तो ये प्रकाश की डेफिनेशन थी, जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है और जो किरणों के रूप में चलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दर्पण क्या है। दर्पण जिसको हम मिरर कहते हैं, मिरर। आखिर दर्पण क्या है? दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब कौन होता है? जिसे इंग्लिश में कहते हैं इमेज। प्रतिबिंब हिंदी में, इंग्लिश में इमेज कहते हैं। ये प्रतिबिंब या इमेज क्या होता है? जो शीशे के अंदर हमारे जैसा या जो वस्तु दर्पण के सामने रखी है, दर्पण मतलब शीशा जो हम घरों में यूज करते हैं, या और भी प्रकार का हो सकता है, कोई भी वस्तु जिसमें हमारे जैसा एक और नजर आता है अंदर, वो प्रतिबिंब है। दर्पण के अंदर जो हमारे जैसा या जो वस्तु सामने रखी उसके जैसा जो अंदर नजर आ रहा है वो क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। ओके, अब बात हम करते हैं कि दर्पण क्या है, इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए। दर्पण एक परावर्तक पृष्ठ है। दर्पण एक परावर्तक पृष्ठ होता है। परावर्तक पृष्ठ दर्पण एक परावर्तक पृष्ठ है जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब बनाता है। इंग्लिश में अगर हम डिफाइन करें तो व्हाट इज मिरर? मिरर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर इज ए रिफ्लेक्टिंग surface which forms image of any object किसी ऑब्जेक्ट की इमेज तैयार करता है, फॉर्म करता है, उसको क्या कहते हैं? हम मिरर कहते हैं, दर्पण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। या यूं कहें कि अगर आप थोड़ा सा समझना चाहो, जैसे कि कोई वस्तु है, ठीक है, और उसके सामने क्या है? ये एक मिरर है। इसके सामने एक मिरर है और इस मिरर में इसके जैसा एक और जो नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो बाहर वस्तु है इसको तो हम क्या कहते हैं? बिंब। बाहर जो वस्तु है इसको हम क्या कहते हैं? बिंब, यानी कि ऑब्जेक्ट। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। और जो शीशे के दर्पण के अंदर नजर आ रही दर्पण है, यानी कि मिरर है, इसके अंदर जो नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हम इसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे इमेज। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, बिंब और प्रतिबिंब जो दर्पण के अंदर नजर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो दर्पण है वो कितने प्रकार के होते हैं।
दर्पण टू टाइप्स के होते हैं। नंबर एक समतल दर्पण, नंबर एक समतल और नंबर एक गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। इंग्लिश में कहें तो मिरर, और ये मिरर भी दो टाइप के हैं, एक प्लेन मिरर और एक आपका हो जाता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, दो टाइप के मिरर होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल मीन्स जो प्लेन है, जो बिल्कुल भी मुड़ा नहीं है, जो सीधा है। आमतौर पर हमारे घरों में, नाई की दुकान में जो ये दर्पण जो शीशे लगे होते हैं सभी समतल दर्पण होते हैं। लेकिन गोलीय दर्पण कौन से होते हैं? जैसे कि हेडलाइट में बाइक की, ठीक है, वाहनों के हेडलाइट में, या इसके अलावा हम देख सकते हैं जैसे साइकिल की घंटी जो बिल्कुल नई चमचमाती होती है, वो मुड़ी हुई होती है। गिलास, यानी कि जो चमकते हुए पृष्ठ, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम कैसे हैं, स्मूथ है और मुड़े हुए कर्व्ड हैं, उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समतल दर्पण की। समतल दर्पण क्या होते हैं? समतल दर्पण, इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए? जो दर्पण समतल होते हैं, बिल्कुल सीधे, सीधे, जो दर्पण समतल यानी कि सीधे होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? हम समतल दर्पण कहते हैं। इंग्लिश में हम कहें तो हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस whose reflecting surface is plane, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है? प्लेन होता है, और समतल दर्पण कहलाते हैं। अब बात आती है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि जो समतल दर्पण है ये प्रतिबिंब बनाते हैं, तो वो किस प्रकार का होता है, यानी कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण के प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होगी? विशेषताएं, properties of images formed by plane mirror। जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म होंगी उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की विशेषताएं। सबसे पहले जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में वो सीधा बनता है। प्रतिबिंब सीधा बनता है। नंबर 2, प्रतिबिंब सीधा बनता है, मीन्स मान लो ये मिरर है और ये जो ऑब्जेक्ट है अगर ये सीधा है तो इमेज भी कैसी है? सीधी ही नजर आएगी। तो कैसे कहते हैं हम? सीधा, यानी कि इसमें कहते हैं इरेक्ट। इमेज इज इरेक्ट, इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है। नंबर 2, प्रतिबिंब सीधा बनने के बाद नंबर 2 हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है, वर्चुअल। प्रतिबिंब
image obtained is virtual। जो इमेज मिलती है वो कैसी मिलती है? आभासी अर्थात वर्चुअल, जिसे हम छू नहीं सकते। नंबर 3 प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें? प्रतिबिंब से जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर ही बनता है। नेक्स्ट जो 2 पॉइंट रह जाते हैं आपके, वो है नंबर 1, दर्पण से वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। मतलब ये जो दर्पण है इससे जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाते हैं, दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित भी होता है। यानी कि कैसा होता है? लेटरली इन्वर्टेड। पार्श्व परिवर्तित का अर्थ क्या है? जब बायां हिस्सा दाएं में और दायां हिस्सा बाएं में नजर आने लगता है उसको हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तित, यानी कि लेटरली इन्वर्टेड। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी, गुण थे इसके समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।